श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रये राधिका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलं कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। जलगिरि नमो नमः विमला जलगिरि नमो नमः शत्रुञ्जयगिरि नमो नमः वन्दन ओ गुरुराजने वन्दन ओ गिरिराजने निधिसुरेश्वर नमो नमः आर्यसुरेश्वर नमो नमः अनेकसुरेश्वर नमो नमः वन्दन ओ गुरुराजने वन्दन ओ गुरुराजने मंगलप्रभा सूरि नमो नमः अरिहंत सिद्ध सूरि नमो नमः हेमप्रभ सुरेश्वर नमो नमः वन्दन ओ गुरुराजने वन्दन ओ गुरुराजने किरणप्रभा सूरि नमो नमः पद्मलता सेठी नमो नमः रसिला सेठी नमो नमः वन्दन ओ गुरुराजने वन्दन ओ गुरुराजने। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं सेवा ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनं शलाकया नेत्रमुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपना तत्वार्थ सूत्र के ऊपर बैठना। जो आपको समझ में नहीं आए तो मैं दूसरा विषय लेती हूँ। तत्वार्थ सूत्र में आपको जो कठिन लगता है तो मैं दूसरे विषय के ऊपर समझाऊँ। जो समझ में आता है ना, आ रहा है ना, बस मग मला काम करा मम्मी इधर बीजे विषय लिहिला तो आदि दृष्टांत दो रोज। अलग अपने जीवन में तो पहले नंबर में तत्व को ही समझना पड़ेगा। तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम। तत्वों के ऊपर श्रद्धा जो रखेंगे तो ही सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। अभी देह और आत्मा में भेद विज्ञान क्या है कि देह यानी शरीर, शरीर और आत्मा में क्या भेद है? शरीर आत्मा से अलग है, लेकिन अपन लोग दोनों एक साथ ही मानते हैं। शरीर और आत्मा को एक ही मानते हैं। आप समझो कि शरीर है वही आत्मा है और आत्मा है वही शरीर है, लेकिन शरीर और आत्मा अलग है। देह अपना शरीर क्या है, उसका विनाश होता है, उसका नाश होता है, लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होता। मैं आपको खोल खोल के समझाऊंगी। अभी मैं आपको ऐसे बोलूँ देह विनाशी आत्मा अविनाशी, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा इतना। लेकिन देह यानी शरीर, शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश कभी नहीं होता। पहले नंबर में शरीर का नाश होता है, फिर भी अपन लोग महत्व देते हैं शरीर पर। महत्व शरीर का ही करते हैं। शरीर को कुछ नहीं होना, शरीर को श्रृंगारना, शरीर को ऐसे रखना, शरीर को व्यवस्थित रखना, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि उसका तो विनाश हो जाएगा। आप कितना भी श्रृंगारेंगे, कितनी भी मेहनत करेंगे, लेकिन वो शरीर का तो विनाश हो जाएगा। आत्मा का विनाश कभी नहीं होगा। आत्मा के ऊपर जितना ध्यान दोगे, आत्मा के ऊपर ध्यान देके अपन लोग जितनी ज्ञान द्वारा, समझन द्वारा, समझ द्वारा जो क्रिया करेंगे तो अपने को लाभ मिलेगा। इसलिए ही तो मैं बोलूँ आज आप मैसेज भेजो, आज से आप आओ, मैं आपको जैसे अर्थ तो समझा दूंगी, पुस्तक आएगी तब तक थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा आपको। मेरे पास में नोटबुक है, नोटबुक में लिखा हुआ है अर्थ पूरा, वो मैं नोटबुक के हिसाब से और उस गाथे के हिसाब से आपको समझाऊंगी। तो जितना जितना आप समझेंगे, धीरे 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 आप नीचे नीचे इतने ऊंडान में उतरेंगे, 1 सेकंड में उसका अर्थ आपको मालूम पड़ेगा। नहीं तो आपको मजा नहीं आती है
क्या आत्मा और देह, आत्मा और देह, लेकिन आत्मा और देह से ही व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। देह का विनाश समझेंगे और आत्मा का अविनाश समझेंगे तभी अपने को मोक्ष मिलेगा। मोक्ष अपन लोग रोज बोलते हैं मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष की परिभाषा, मोक्ष का जितना भी भावार्थ है वो समझ में नहीं है, वो अपने को कुछ मालूम नहीं है। लेकिन मोक्ष चाहिए, अपन लोग रोज ऐसे ही बोलते हैं ना, मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष के पहले, मोक्ष मिलने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए क्या समझना है वो किसी को मालूम नहीं। पहले वो समझेंगे तो मोक्ष मिलेगा। कंटाला नहीं खाना है, आना है रोज। जैसे जैसे आप आते रहेंगे, जैसे जैसे आएंगे, वैसे आपको मजा आएगा कि वास्तव में यह जानने ले। तो देह और आत्मा क्या है? देह विनाशी और आत्मा अविनाशी। देह यानी शरीर। जैसे जैसे जो गुण शब्द आएगा तो मैं आपको उनका अर्थ करके भी बतलाऊंगी कि भाई देह यानी शरीर होता है। आपको मालूम नहीं देह यानी क्या मतलब है, किसी को मालूम नहीं होगा देह यानी क्या होता है। तो देह यानी शरीर होता है, यानी कि शरीर विनाशी, विनाशी यानी उसका नाश होता है, और आत्मा अविनाशी यानी कि उसका कभी नाश नहीं होता है। तो शरीर अशुचि से भरा हुआ है। शरीर क्या है? अपनी आत्मा जो खोलेंगे, अपने शरीर को खोलेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? खून और रसी, बराबर। ये तो मालूम पड़ता है ना आपको कि शरीर अशुचि से भरा हुआ है, एकदम दुर्गंधमय भरा हुआ है। इतनी दुर्गंध है इसमें अंदर, फिर भी उन शरीर को अपन, शरीर से ऊपर समड़ी सुंदर है, अपने जो देह है ना ऊपर से सुंदर है, अंदर से अशुचि भरा हुआ है। उन अशुचि से भरा हुआ शरीर इतना दुर्गंधमय है, इतना दुर्गंधमय। कितना भी स्वादिष्ट वस्तु आप खाते हो, कितनी टेस्टफुल वस्तु खाते हो, लेकिन क्या है? अशुचि, अपवित्रता प्राप्त होती। क्या मिलता है उससे? अपवित्रता प्राप्त होती है। आप पचकान करेंगे, व्रत पचकान, आइंबिल करेंगे, उपवास करेंगे, उससे आपका शरीर क्रूस यानी दुबला पड़ेगा, यानी कि हल्का होगा। लेकिन शरीर तो अशुचि से भरा हुआ है, तो उससे आपको आत्मा का बल मिले। शरीर भले ही पतला हो गया, लेकिन आत्मा शक्ति, आत्मा का बल तप द्वारा प्राप्त होता है। जो भी अपन लोग खड़े खड़े क्रिया करेंगे तो भी अपने को आत्मा में बल पैदा होगा, अपने को शक्ति पैदा होगी। अपने को लगेगा नहीं उठा जाता, बैठ जाते। आत्मा को इतने ढीला, यानी कि मन में विचार आ गया और शरीर अपना ढीला पड़ गया। लेकिन आत्मा में बल लाना है कि नहीं, खड़े खड़े ही क्रिया करनी है, कुछ होने वाला नहीं है, मैं खड़ा रहूंगा तो भी कोई, फिर अपने को लगेगा हाँ पूरा प्रतिक्रमण खड़े खड़े कर दिया, कोई तकलीफ नहीं हुई, कितना आनंद आया प्रतिक्रमण करते करते। अरे हर व्यक्ति के हर में अपने को शरीर को ढीला नहीं पड़ना है, मन मजबूत रखना है, मन में शक्ति रखनी है, तो आत्मा में बल पैदा होगा। मन में जो शुभ विचार आया, अच्छे विचार, नहीं खड़ा मक्कम, तो आत्मा में बल कितना पैदा होता है, कितना बल। मैं बोलूँ मेरे को उपवास करना है, ओली करनी है, बस कुछ भी हो जाए तो करना ही है, तो आत्मा में बल पैदा होगा। मन ढीला नहीं पड़ेगा। अपना मन ढीला पड़ा, घर पे गए, आप घर में गए, किसी सासू ने बोला, बच्चे ने बोला, अरे मम्मी नहीं करना, इतना शरीर ऐसा हो गया है, कोरोना चल रहा है, कोरोना में आपको कुछ भी हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? ऐसे ही बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन आपका मन मक्कम है, जैसे कि प्रेमा बहन का मक्कम था, 28 की तो हुई ना, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। आत्मा बल में शक्ति पैदा होती है। अपने अभी भी छठ पचकाने, अभी भी दूसरा उपवास आज भी, आत्मा में शक्ति पैदा होती है। किससे? मन को मक्कम बनाने से, मन को मजबूत बनाने से। आप खाने के लिए बैठ गए, आपको घर में कोई भी सब्जी, आपको खोल के समझा रही हूँ मैं, तो थोड़ा समझ में आएगा आपको, नहीं तो खोल के नहीं समझाऊंगी तो आपको कैसे समझ में आएगा। आपके घर में सब्जी, रसोई बनी हुई है, थाली आपने रख दिए, ले ली, थाली में पिरोसा गया, वो सब्जी आपको नहीं भाती है, लेकिन मन में विचार करो क्या करना है, शरीर को भाड़ा देना है,
खाना है, पेट भरना है, तो कुछ भी होगा तो चलेगा। टेस्ट बुल में क्या करना है, यह सब्जी भी खाना तो सीखना ही पड़ेगा। रोज की रोज वो सब्जी कहाँ से आएगी? घर में मीडियम परिस्थिति है, कहाँ से लाएंगे बेचारे? जो होगा वो दाल रोटी होगी तो दाल रोटी खाना पड़ेगा, दाल रोटी भी नहीं होगी तो मरसू से भी रोटी खाना पड़ेगा। लेकिन मन को मक्कम पहले बनाना पड़ेगा। आपको कहाँ भी जा, कोई भी कुछ भी काम करो तो मन को मक्कम बनाओ। चाहे आपको कहाँ भी जाना हो, कुछ काम करना हो, कुछ भी प्राप्त करना हो, तो पहले नंबर में मन में शुभ भाव लाओ, मन में अच्छे विचार करो, तो आपका मन जो मक्कम होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप दाल रोटी भी बड़ी मस्ती से, बड़ी आनंद से खा के उठेंगे, आपको लगेगा उल्टा दाल रोटी खाया ना, मेरा शरीर अच्छा है, शरीर में कोई विकास भी ना, अच्छे खराब बुरे विचार नहीं है, दाल रोटी तो बहुत अच्छी है। आप इतनी वैराइटीज खाते हो, इससे क्या होता है कि इससे गैस होता है, सिर में दर्द होता है, वो होता है, वो होता है, ऐसा अपने शरीर में पैदा होती है, उससे शक्ति प्राप्त नहीं होती। लेकिन जो भी मजदूर लोग हैं वो क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? लूखी रोटी और मरचा। उसमें उनको कितना बल है, कितना काम कर सकता है वो व्यक्ति। और अपन लोग मेवा मिठाई खाते हैं तो भी फिर अपना शरीर इतना ऐसा कैसे? मन कितना ढीला है, शरीर कितना ढीला है, यह नहीं होता है, यह नहीं होता है, कुछ भी काम करने वाला, गर्मी हो रही है, एसी से बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। अपना शरीर कितना मन ढीला है। वो व्यक्ति कड़ी धूप में काम करते हैं, खाते क्या है, काम करके भूख लगती है, बड़ी कड़ी भूख लगती है, तब 2-3 रोटला लुक्खा मरचू से खाएंगे, फिर भी बल कितना है, कितनी शक्ति है उसमें कि अपन लोग वो नहीं कर सकते। तो देह को भिन्न समझो, आत्मा में शक्ति पैदा करो, बल लाओ। जितनी भी आत्मा में शक्ति आएगी उतना आपको फायदा है, आप अपनी आराधना अच्छी कर सकेंगे। आराधना अच्छी नहीं हो रही है अनादिकाल से, क्यों? अपने को शरीर के ऊपर ध्यान दिया है। तो उसके ऊपर एक मृगा पुत्र का दृष्टांत आता है, पुष्पा बहन को मालूम है। मृगा पुत्र ने क्या समझा है? भगवान महावीर की, क्योंकि अभी मैं आपको एक एक दृष्टांत भी सुनाऊंगी तो थोड़ा मजा आएगा आपको, इससे आपको मजा नहीं रहा है। मेरे ख्याल से आपके मुंह के ऊपर मेरे को लगता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है। बेंगलोर में क्या है, रोज बड़े बड़े गुरुदेव का चतुर्मास होता है। एक व्याख्यान चालू करने से पहले इधर लोग बैठते थे पेन लेके, सब पेन नोटबुक पूरे आगे आगे आगे, इतनी भीड़ आगे आगे आगे। जैसे ही मैं आई, व्याख्यान चालू हुआ, नोटबुक और पेन लेके बैठ गए, एक एक बहुए इतनी आगे, जिसको लिखना है, जो सब है सब लिखने के लिए बैठते थे। उनको रोज सुनते हैं, उनको मालूम पड़ता है। आप लोगों ने पहली बार व्याख्यान सुना है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा? इसलिए आपको रोज एक एक दृष्टांत भी मैं अंदर बोलूँगी, तो आपको उसके ऊपर भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा और आप घर में नहीं बैठे रहेंगे। 2 शब्द जिनवाणी के आपके अंदर जाएंगे, सुनेंगे तो आपको मजा आएगा थोड़ा। पहले मृगा पुत्र अपने भगवान महावीर की जिनवाणी सुनी। भगवान महावीर की वाणी सुनते सुनते भगवान ने देशना में क्या बोला? यह शरीर असुसीमय है, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, जीवन का जैसे कोई भरोसा नहीं है। इस जीवन को, शरीर को शृंगारते हैं, शरीर के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन भी नश्वर है, नाश होने वाला है, कोई भरोसा नहीं है। ऐसे प्रभु महावीर की देशना चल रही थी और वो ही मृगा पुत्र देशना सुनने के लिए वहाँ प्रभु महावीर के आगे बैठे थे। फिर प्रभु महावीर ने जैसे देशना में ऐसे शब्द बोले, मृगा पुत्र हलुकर्मी आत्मा थी। जो भारी कर्मी आत्मा होती है उसके ऊपर आप कितने जिनवाणी के शब्द को बोलो, पत्थर के ऊपर पानी डालो तो भी वो ऐसा का ऐसा रहेगा। उसकी आत्मा अंदर से भीगेगी नहीं। जब आत्मा अंदर से भीगती है, अंदर से आत्मा में खुशी होती है, तो आंख में आंसू आएंगे कि मेरा इतना वर्ष बेकार गया। अभी मेरे को सुनने को मिला, वास्तव में आत्मा के ऊपर मेरे को ध्यान देना है। शरीर के ऊपर मैंने बहुत कुछ, कितना वर्ष बर्बाद किया,
कितना समय कितना कलाक बर्बाद किया, लेकिन हाथ में कोई नहीं आया। जब मेरा जीवन पूरा होगा तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो वही मृगा पुत्र भी ऐसे ही विचार कर रहा है कि ये असुसीमय शरीर में मैं कितना शरीर को सड़गारा, कितना ध्यान दिया जीवन के ऊपर, लेकिन मेरे हाथ में अभी तक कुछ नहीं आया। अभी मेरे को ये शरीर को विनश्वर समझ के कि नाश होने वाला है, इसको विनश्वर बनाना है, तो मैं कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मेरे संयम जीवन यानी दीक्षा लेनी है। अभी माँ बाप के पास में उधर से सुन के आता है, एक ही व्याख्यान उनको काफी हो गया, एक ही व्याख्यान, एक व्याख्यान में उनका जीवन परिवर्तन हो गया। तो अपन लोगों ने तो कितने व्याख्यान सुन रहे हैं। तो वो मृगा पुत्र घर पे आया, धीरे धीरे माता पिता को बुलाया। माता पिता को बुला के वो माता पिता को बड़ी आज्ञा से विनय से बात कर रहा है। माता जी पिताजी, मेरे को आपको कुछ बात कहनी। हर व्यक्ति के अंदर विनय विवेक होना बहुत जरूरी है। वैसे ही आके तरत ही माता पिता को बोला मेरे को दीक्षा लेनी है, ऐसी आज्ञा थोड़ी ही मिलेगी, ऐसे माता पिता थोड़ी देने वाले। विनय वैरी को भी वश करता है। अरे विनय वैरी को वश करता है। आपके घर में दुश्मन है जो आपके ऊपर बहुत दुख करता है, बहुत क्रोध करता है, कुछ भी है, लेकिन उसके सामने भी आप जाके जो विनय करेंगे, विनय भक्ति करने लग जाएंगे, तो वो भी आपका वश हो जाएगा। वशीकरण मंत्र है विनय। विनय क्या है? वशीकरण मंत्र। जो हर व्यक्ति को वश करना है तो अपनी विनय द्वारा करो। विनय और विवेक, विनय से आप खड़े रहेंगे। विवेक यानी बोलने की भाषा विवेक पूर्वक होनी चाहिए। किस व्यक्ति को किस प्रकार बोलना, हर व्यक्ति के आगे अलग अलग प्रकार की भाषा बोलनी पड़ती है। आपके सामने कोई भी व्यक्ति ऐसा बुरा आया तो आपको उस प्रकार जवाब देना है। आपके सामने जो अच्छा व्यक्ति आया तो अच्छे व्यक्ति के हिसाब से जवाब देना है। आपके सामने कोई गुरुदेव आए, कोई बड़े व्यक्ति आए तो उसके हिसाब से जवाब देना। वर्तन भाषा हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, अलग अलग भाषा में हर व्यक्ति प्रयोग करता है। तो वो मृगा पुत्र भी अपनी माता पिता को बिठाया, पहले सिंहासन ऊपर माता पिता को बिठाया, खुद नीचे बैठा। हर व्यक्ति को विनय करने से ही विद्या प्राप्त होती है, विनय से विज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से चारित्र मिलता है। ज्ञान के द्वारा चारित्र नहीं मिलेगा। जब ज्ञान ही नहीं है तो चारित्र लेके क्या करेगा? तो विनय किया तो विद्या प्राप्त हुई, और विद्या प्राप्त हुई तो उससे चारित्र लेने के लिए उसके मन में भावना हुई। तो वही मृगा पुत्र माता पिता के सामने बैठा हुआ है। माता जी को पिताजी को बोल रहा है आपको एक खास बात कहनी है। अरे बेटा तेरे को क्या मना है, इतना पैसा वाला, पानी मांगे तो दूध मिले, कोई प्रकार की कमी नहीं है, इतने महल वहल सब राजधन भंडार संपत्ति इतना है उनके पास, फिर भी एक संयम लेने की उनकी भावना होती है। पिताजी मेरे को संसार का त्याग करना है, आपकी जो आप आज्ञा दे तो मैं संसार का त्याग करने के लिए तैयार हुआ। माताजी पिताजी बोले अरे संसार दीक्षा ऐसे थोड़ी ले जाती है, दीक्षा ऐसे ले नहीं सकते, उनमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तू अभी इतना छोटा है, 20-22 साल का लड़का, तू इतना छोटा है, तू कैसे दीक्षा लेगा? पैर भी तूने नीचे नहीं रखा है, नंगे पैर चलना पड़ेगा, खाने को नहीं मिलेगा, कभी खाया कभी नहीं खाया, कभी क्या सुना कभी क्या सुना, टूटे फूटे मकान भी मिल सकते और पैर में खून भी आएगा, रास्ता खराब आएगा, क्या करेगा तू? कैसे सहन करेगा बेटा? माता का प्रेम होता है उसके ऊपर, माता का प्रेम होता है उसके ऊपर, तो बेटा तू कैसे सहन करेगा? माता रोने लगी। अरे माताजी पिताजी आप रोने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे को आज्ञा दो। उनका लगन भी करवा दिया है, 32 रानियां हैं उनको। बोलो
इतना फिर भी उनके एक विनश्वर देह को समझ के वो अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए तैयार है। अभी वो माता को समझा रहा है, जैसे कि आत्मा और देह अलग है, वैसे पक्षी पिंजर से अलग है। पक्षी पिंजर से अलग है, म्यान से तलवार अलग है। बराबर, अलग 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 मैं आपको समझाऊंगा। जैसे देह आत्मा और भिन्न है, वैसे पक्षी पिंजर से अलग है। पिंजर और पक्षी अलग है ना। जैसे म्यान और तलवार अलग है, जैसे वस्त्र और व्यक्ति अलग है, आप व्यक्ति हो, वस्त्र और व्यक्ति अलग है, वैसे मकान और मानस अलग है। जैसे आप मकान में रहते हो, आप अलग हो, मकान अलग है, वैसे देह में आत्मा और शरीर भी अलग है। माता जी, आप देह के ऊपर मोह करके मेरे को बोल रहे हो, मेरे शरीर के ऊपर मोह कर रहे हो, मेरे परिवार आपके पुत्र के हिसाब से आप मोह कर रहे हो, लेकिन मेरी भावना प्रबल है। जो आप मेरे को आज्ञा दे तो मैं दीक्षा लेने के लिए तैयार हूँ। वैसे नतमस्तक खड़ा है माता जी पिताजी के सामने, और माता पिता विचार कर रहे। एक सेकंड में उन्होंने विचार किया, वास्तव में देह और आत्मा तो अलग है। मैं उनके देह के ऊपर प्रेम कर रहा हूँ, मोह कर रहा हूँ। मेरा पुत्र है इसलिए मैं मोह कर रहा हूँ, लेकिन वो मोह करने जैसा नहीं है। और माताजी पिताजी बड़ी उत्साह से उनको आज्ञा देते हैं। वो मृगा पुत्र दीक्षा लेके उन्होंने अनेक प्रकार की आराधना करके उन्होंने कर्म खपाया, और कर्म खपा के देह और आत्मा को अलग समझ के, विनश्वर समझ के मोक्ष की प्राप्ति तक वो पहुंच गए। जो उन्होंने देह और आत्मा को अलग नहीं समझा होता तो मोक्ष को कब प्राप्त करें। अभी ये देह और आत्मा की बात अलग हुई। अभी अपन लोग आगे चलते हैं। जैसे कि शरीर में श्वास चलता है, शरीर में श्वास चलता है, और कुटुंब में विश्वास चलता है। शरीर में जब तक श्वास है तब तक अपन लोग जीवित। कुटुंब में जब तक विश्वास है, अपने परिवार में रहने वाले जितने भी सदस्यों के ऊपर जो विश्वास है, तो अपना कुटुंब परिवार चलेगा। जब उसके ऊपर का विश्वास हट गया तो अपना कुटुंब भी टूट जाएगा। कुटुंब में भी विश्वास रखना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर आपको और समझा के बोलती हूँ मैं, कि जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाते हो, बड़ा ऑपरेशन, आप डॉक्टर के ऊपर विश्वास रखते हो ना। जो डॉक्टर के ऊपर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप ऑपरेशन कैसे करवाएंगे। आपको ऐसा लग रहा है हम लोग जा रहे हैं, विश्वास नहीं है, कभी किसी कुछ भी बिगाड़ देगा, कुछ अच्छा करेगा, तो आप कैसे ऑपरेशन कराएंगे। हर व्यक्ति के ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जब आप खाना खाने के लिए बैठते हैं, आपकी बहू या आपकी माता पिता, माता ने आपको खाना पिरोसा, माता के ऊपर, आपकी पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, रहने वाले जितने भी परिवार है, वो आपको उसके ऊपर कितना विश्वास है। कभी आपने गलत किया कि इसमें जहर तो नहीं डाला खाने में, आप विश्वास से खाते हैं। खाना खाने के लिए बैठते हैं, कभी आपकी भाभी ने दिया, मम्मी ने दिया, आपकी पत्नी ने दिया, खाना पिरोसा, लेकिन आप विश्वास है उसके ऊपर। तो कुटुंब परिवार चलता है विश्वास के ऊपर। उसके ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। कभी गलत फहमी नहीं रखनी है। जो अंधविश्वास हो गया, अंधविश्वास रखा, तो आपका कुटुंब टूट जाएगा, आपका परिवार टूट जाएगा। आप क्या बोलेंगे, मेरे आपको ऊपर विश्वास नहीं है, आप ऐसे आपने क्या खाना में रखा होगा। अंधविश्वास में व्यक्ति डूब जाता है। उसके ऊपर विश्वास, हर वस्तु अपन लोग विश्वास के ऊपर करते हैं। जैसे कि आपका गाड़ी का ड्राइवर है, उसके ऊपर आपको विश्वास है, आप कितने किलोमीटर उनको लेके जाएंगे गाड़ी, आपको विश्वास नहीं होता, अंधविश्वास होता, नहीं गाड़ी कैसे चलाएंगे, मेरा एक्सीडेंट कर देंगे, कदाच मेरा ये कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। लेकिन विश्वास के साथ आप
बाहर निकले, उसके ऊपर जो विश्वास था इसलिए आप लेके गए। लेकिन हर व्यक्ति के ऊपर जो अंधविश्वास रखेंगे तो आपका परिवार, आपका घर, आपका संसार कैसे चलेगा? संसार को जो चलाना है तो विश्वास रखना बहुत जरूरी है। घर परिवार के ऊपर तो अवश्य में विश्वास रखना है। आपके घर में, आपके दुकान में जो नौकर काम करता है, आपके घर में ड्राइवर है गाड़ी का, उसके ऊपर तो विश्वास अवश्य में आपको करना पड़ेगा। तो विश्वास से ही अपना परंपरा चलेगी। जैसे श्वास से शरीर चलता है, जैसे विश्वास से कुटुंब चलता है। लाइन दी हुई है इधर, मैं अपने घर का नहीं डाल रही हूँ। श्वास से, जैसे गुजराती में, मैं ट्रांसलेशन हिंदी में कर रही हूँ इसलिए बहुत धीरे धीरे बोलती हूँ। हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मेरे को, क्योंकि हम लोग हिंदी कभी बोलते नहीं, हिंदी में डिफिकल्ट लगता है। लेकिन अभी पहली बार बेंगलोर में भी पहली बार हिंदी में ही व्याख्यान हुआ, पूरा हिंदी में। सब लोग बोले गुरुदेव आपको हिंदी नहीं आती है। अरे हिंदी आती है, आप बोलते थे हिंदी नहीं आती है। आती है लेकिन थोड़ा विचार कर करके बोलना। गुजराती हो तो मेरा फास्ट, इतना फास्ट है गुजराती कि श्वासती चाले शरीर, कुटुंबती चाले विश्वास, विश्वासती चाले कुटुंब, श्वासती चाले शरीर। अरे हम लोग क्या बोलते कि अपना शरीर चलता है श्वास से, और विश्वास से कुटुंब चलता है, और विश्वास से शरीर चलता है। तो अपनी को यह विश्वास रखना बहुत जरूरी है। अभी 3 नंबर, जीवन जो चलाना है, विश्वास तो सबके ऊपर रख दिया आपने, लेकिन जीवन चलाना है, जीवन के ऊपर ध्यान देना है, तो 3 बातों के ऊपर आप ध्यान देना, अवश्य में ध्यान देना पड़ेगा। पहले नंबर में कसाई को हल्के करो। जब अपना कसाई हल्का नहीं होगा, कसाई हल्का नहीं होगा तो जीवन कैसे चलेगा? अपना जीवन बर्बाद हो जाएगा। कसाई को हल्का करना है, यानी पतला करना है। लेकिन आप अपने शरीर का ध्यान देते, शरीर को पतला करने के लिए क्या करते हो? शरीर को पतला करने के लिए क्या करते हो? जिम में जाते हो, योगा करते हो, सब कुछ करते हो, सब कुछ आपने ट्राई की शरीर के लिए। कसाय है आत्मा के लिए, आत्मा को प्राप्त करना। आत्मा में जो रहे हुए कसाय है, उन कसायों को पतला करना है, उन कसायों को हल्का करना है। शरीर को हल्का बनाने के लिए, शरीर को पतला बनाने के लिए कितनी मेहनत की आपने, कितने वर्षों तक कितनी मेहनत की। शरीर को गोली खाएंगे, अरे डाइटिंग करेंगे, योगा में जाएंगे, जिम में जाएंगे, वो करेंगे, लेकिन क्या बोला है? आप कसायों को पतला बनो, कसायों से हल्का बनो। आपको जो आराधना, कई बार अपने जैन डॉक्टर, जो अलग डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर आते हैं हमारे पास में, हम लोग खड़े खड़े क्रिया करते हैं इतनी, तो लगते हैं अरे गुरुदेव आपको तो गोली लेने की जरूरत नहीं, डाइटिंग करने की जरूरत नहीं, योगा करने की जरूरत नहीं, जिम में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पूरे दिन सुबह से उठ के शाम तक पूरे दिन हाथों से काम, कपड़ा धोना, कुछ भी करना, कोई भी काम, सब काम हाथों से करना है। पानी लेना, नीचे झुक झुक के, आप तो झुकेंगे तो भी ऐसे झुकेंगे कि मेरी कमर ऐसे मुड़ेगी नहीं, कमर में दर्द हो जाएगा। कमर, आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, कमर में दर्द है आपको, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको क्या बोलेंगे? रेस्ट करो, बिल्कुल झुकना नहीं, सीढ़ी भी नहीं चढ़नी, कुछ नहीं करना। हम जाते, हमारे को नहीं बोलते, क्यों भाई? कल छोटे माल साहब भी बता गए, उनको तो नहीं बोला। ग्रस्त को देख के वो बोलते आपको तो इतनी क्रिया है, उठ बैठ उठ बैठ उठ बैठ, इतनी क्रिया। इसलिए तो मैं आपको भी बोलूँ, आप भी आराधना करो, जहाँ भी आराधना करो, सामायिक लोग खड़े खड़े, प्रतिक्रमण करो, खड़े खड़े करो, काम भी करो। आपको बीमारी कहाँ से प्राप्त होती है? खड़े खड़े रसोई बनानी, पैर घुटन में ये जो खून संचालन होता है, सर्कुलेशन होता है, वो बंद हो जाता है। उठ बैठ नहीं है आपको, खड़े खड़े रसोई बनाएंगे, खड़े खड़े ही काम करेंगे, खड़े खड़े दुकान में है तो खड़े खड़े करेंगे, सब कुछ खड़े खड़े करेंगे।
आपको जितना आपको उठ बैठ होता है, पहले जमाने में बहनें रसोई बनाती थी, बैठ के बनाती, कुछ भी चाहिए तो खड़ी होके लेते थे, वापस बैठती थी, वापस खड़ी होती थी, वापस बैठती थी, वापस। अभी तो आपको सब खड़े खड़े। ये घुटन में दर्द, ये हर व्यक्ति को 40 वर्ष की उम्र हो गई, छोटी छोटी उम्र में घुटन में दर्द। क्यों? घुटन में जो भी खून संचालन आपका सर्कुलेशन हो रहा था वो बंद हो गया। सर्कुलेशन कब होगा? जब आप खड़े खड़े कुछ भी करेंगे, उठ बैठ को भी कसरत करेंगे, योगा, आपका रसोई भी बनेगी, आपका काम भी होगा, कसरत भी होगी, सब कुछ होगा, तो आपके अंदर खून सर्कुलेशन होता रहेगा। नहीं तो वो खून सर्कुलेशन होना बंद हो जाता है, और जैसे बंद होता है तो उधर का खून सर्कुलेशन बंद हो गया, जाम हो गए पैर। 1 घंटे रसोई बनाएंगे तो पैर कितने जाम होते हैं। खड़े खड़े करना, खड़े खड़े बर्तन घसना, अरे कपड़ा धोना, जो भी आप कपड़ा धोते थे, कितनी कसरत होती थी, आप वॉशिंग मशीन में डाल देते। फिर बोलते हैं डॉक्टर के पास, चलो मेरा शरीर इतना झाड़ा हो गया है, पतला पड़ना है, योगा करना है, जिम में जाना है, वो गोली लानी है, वो दवाई लानी है, वो करना है, कैसे बनो? नहीं होंगे आप, पतले नहीं होंगे। आप तपस्या करके बराबर, तप करके शरीर को पुरुष बना देते हैं, वापस खाने में इतने बड़े मस्त होते हैं। अरे तप किया है, कुछ नहीं कुछ खाना है, वो करना है, तली हुई वस्तु खाएंगे, वो वस्तु खाएंगे। आप 8 दिन में तो शरीर आपका वैसा का वैसा। हम लोगों ने पालना किया, शरीर कैसा है? कोई फर्क है? होली में भी ऐसा था, अभी भी ऐसा है, क्योंकि सब वस्तुओं का त्याग। इसलिए तो अपने को तप लिखा है, उणोदरी तप। जितना भी आप खाओ, उसके खाने में एक थोड़ी वस्तु कम खाओ। पहले नंबर में बाहर का तो खाना ही नहीं है। बाहर का खाने से शरीर एकदम आपका बिगड़ जाता है। शरीर जो जाड़ा होता है, दुबला होने के लिए दवाई लोगे, जिम में जाओगे, योगा करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन बाहर का खाना बंद नहीं करते, उससे शरीर अपना बढ़ जाता है। उसमें क्या होता है? तेल, खराब तेल, वस्तु जो भी है सड़ी हुई वस्तु। होटल में जाते तो सड़ी हुई वस्तु जो डस्टबिन में डालते हैं, वो सड़ी हुई वस्तु वो होटल वाले लाते, एसिड से साफ करते, साफ कर में उसमें स्वादिष्ट वस्तु डालते। आप बोले बढ़िया वस्तु। बाहर का अचार कोई भी वापरते हो तो आप मत वापरो। नींबू का अचार, केरी का अचार, जो भी सड़े हुए नींबू है, उसमें इतने कीड़े पड़े हुए आते हैं, वो जीव जंतु पड़े हुए डस्टबिन में डालते हैं। वो मंडी में जाते लोग, इतने गंदे गंदे डाले हुए होते, वो ही उठा के होटल वाले लेके आते, उसमें डालते एसिड, जीवों की हिंसा, एसिड से वो साफ हो जाता है। फिर बाद में उसमें मसाला डाल के, टेस्ट फूल डाल के, गरम मसाला वगैरह, वो वस्तु फिर आपके सामने आती है, और आप उनके पैसे कितने देते हो खाने के लिए। होटल में भिखारी की जैसे आप लाइन लगाएंगे, भिखारी की जैसे। हम लोग पहली बार बॉम्बे में आए, हमारे साहब को 25 साल हुआ था दीक्षा लिए, 12-13 साल पहले की बात है। बॉम्बे में पहली बार आए, ये उपासना सामने होटल, इतनी बड़ी लाइन लगी। वो हमारे साहब बॉम्बे के हैं। मैंने उनको पूछा भी क्या है इधर, कभी देखा नहीं, राजस्थान में रहते थे पहले, बाद में दीक्षा हुई तो वो रहने लगे, नेहरू रहने के लिए गए। कभी देखा नहीं ये होटल, कभी होटल देखी नहीं, होटल का खाया हुआ नहीं। 12 साल की उम्र में भावना हुई, होटल का खाया नहीं और देखा नहीं। महाराज साहब को पूछा आप भी बॉम्बे रहती है, क्या है? महाराज बोले ये नाश्ते के लिए लाइन में खड़े हैं, गरम गरम नाश्ता बाहर का चाहिए, बाहर का पौवा अच्छा लगता है गरम गरम, लेकिन उसमें पैसे की कितनी बर्बादी, अपने शरीर की बर्बादी और अपनी टाइम वेस्ट, समय वेस्ट, कितना पाप लगता है। होटल हर कितने कहाँ उपासरे ऐसे आते हैं कि सामने ही होटल होती है। हम लोग देखते हैं भाई क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे, पैसे इतने भिखारी की जैसा। तो ही तो मैं आपको बोल रही हूँ कि हम भिखारी है कि कौन है? कि जैन कुल में जो श्रावक है,
अभी कैसी उपमा देनी श्रावक को और श्राविका को? भिखारी की उपमा देनी यानी श्रावक श्राविका की उपमा देनी। श्रावक श्राविका का जो कर्तव्य है वो कर्तव्यों को आपने नष्ट कर दिया है। भीख मांगते हैं भिखारी, और भीख मांगने के लिए वो घर घर जाते। आप भी तो होटल के सामने भीख मांगने के लिए खड़े हो, तो आपको तो पैसा देना पड़ता है, वो तो फ्री ऑफ चार्ज, फ्री में उनको तो खाने को मिलता है। आप पैसा दे के लेके आते हो। बोलो कितना अपना जैन कुल का कर्तव्य वो नष्ट कर दिया आपने। जैन कुल में जन्म लिया, जिन शासन के रत्न, जिन शासन में भगवान महावीर के शासन में जन्म लिया, और वो कर्तव्य जो भी अपना जैन कुल का कर्तव्य है वो कर्तव्य आपने नष्ट कर दिया। फिर बोले गुरुदेव क्या करे, कुछ होता नहीं है, टाइम नहीं मिलती। अरे घंटे घंटे 1.5 घंटे ठाकुर द्वार में, सामने ही उपासना, ठाकुर द्वार में सामने ही होटल है, लाइन लगी इतनी बड़ी। सुबह सुबह आराधना करने का टाइम है। सुबह सुबह मंदिर तो कोई नहीं जाते, मंदिर के दर्शन करने में आपको टाइम नहीं है। घंटे घंटे व्याख्यान में आने के लिए टाइम नहीं मिलती, मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं मिलती, आराधना करने के लिए टाइम नहीं मिलती। घंटे घंटे सुबह जैसे बेड में से उतरे, पैसा लिया हाथ में, वॉकिंग करके और लाइन में खड़े हो गए नाश्ता लेने के। नाश्ता में क्या है? पोहा और सेब। घर में नहीं बना सकते अपन लोग पोहा और सेब, वही नाश्ता, लेकिन इतना टेस्टफुल लगता है। बाहर वाले लोग का भाव कैसा होता है? बाहर वाले लोग पानी छाना हुआ लेते हैं, नहीं लेते अलगन पानी में इतने जीव पैदा होते हैं। पूरी 12 महीना तक हर व्यक्ति मच्छी मार होता है ना, मच्छी मारी है आपके सब इधर, वो लोग 12 महीने तक मछली पकड़ के मारने के पोते अपने परिवार का आजीविका चलता है। अलगन पानी के एक टिप्पे में इतना पाप। बोलो आप घर में भी जैना रखो, अलगन पानी बिल्कुल मत वापरो, एक टिप्पे में इतना पाप। 12 महीने तक पूरे परिवार की आजीविका चलाएगा, मछली मारेगा, खाएगा, कितना पाप करेगा। एक टिप्पे अलगन पानी में इतना पाप। अपना साइंस, जैन धर्म का साइंस, वो तो माँ बताया है, फक्त माँ आपको खुश करने के लिए भी, आपको शांति करने के लिए, लेकिन बहुत पाप है। घर में भी जितने भी नल हैं उनको थैली बांधो। अलगन पानी का उपयोग आप बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो। जहाँ अलगन पानी का उपयोग का इतना पाप है, वो अलगन पानी से वस्तु बनाता है। अलगन पानी शरीर का पोषण करने के लिए सब कुछ करते हो, शरीर में टेस्ट फूड खाने के, ये जीभ इतनी टेस्ट फूड खाने के लिए बाहर निकलती है और अंदर चली जाती है, लेकिन उनका दुख भुगतना पड़ेगा अपनी आत्मा को, शरीर को। खाने के लिए टेस्टफुल बनी हुई जीभ वो खा के अंदर चली जाएगी, लेकिन दुख, अनंता दुख किसको भुगतना पड़ेगा? कर्म बंधन। लिए आपको कभी कभी ऐसा होता है ना, 15 दिन घर का खाना खाया, अभी आज तो रसोड़ा में शांति, बहुए को भी शांति, बस खाना नहीं बनाना, आज ऐसा आराम करना है। पूरे होटल का पैकिंग, पार्सल घर में, इतने पार्सल का पैसा, वो ही खाना, इतने दिनों का पैसा, जो एक दिन की पार्सल का पैसा है ना, वो कितने दिन अपने घर में खाना बनता है आप विचार करें। एक दिन के पार्सल का पैसा का खाना, लेकिन घर का खाना, अपनी बहुओं का शुद्ध भाव से बनाया हुआ खाना, और पानी छाने के बनाया हुआ जीवों की हिंसा के किए बिने का खाना, वो कितना शुद्ध पवित्र खाना आप छोड़ के आज तो भाई आराम करे, पार्सल बाहर से होटल से मंगाए। हर घर में, बॉम्बे में तो रविवार हुआ कुछ भी हुआ, आज तो घर का खाना खा के कंटाला आ गया। दादाजी, पिताजी, अरे डैडी आज तो बाहर का लाओ, बस पैसा बर्बाद। कितना पैसा लगता है बाहर का खाने में। इधर छोटा गांव में सस्ता है, बॉम्बे में क्या है सस्ता? 5,000
सब परिवार का खाना आएगा तो 5,000 10,000। रोटी और सब्जी बाहर की, वो रोटी कैसी बनेगी? रोटी कैसी बनेगी? आपको बॉम्बे का हलवा पता है ना? बॉम्बे का हलवा कैसे बनता है मैं आपको बताऊं। बॉम्बे का हलवा इतना टेस्टफुल लगता है, लेकिन जीवों की विराधना कितनी, अनंत जीवों की विराधना उसमें। 7 दिन गेहूं को पानी में भिगो के रखते हैं, 7 दिन तक गेहूं को पानी में भिगोगे, वो गेहूं बाहर निकालेंगे, फिर निकाल के उसको सुखाएंगे, सुखा के उसका लोट बनाएंगे, लोट बना के इतने बड़े बड़े जबरदस्त लोग मजदूर उसके ऊपर कूदते हैं। जितना ज्यादा कूदेंगे उतना मेला ज्यादा आएगा, वो टूटेगा भी नहीं। जवेरी बाजार में मोहल्ला हलवाई वाला बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है, नाम ही उसका प्रसिद्ध है। हलवा के तक टूटने से भी नहीं टूटेगा, लेकिन उनका पसीना, उनका भाव सब उसके अंदर। और आप खाने में कितने टेस्टफुल है अपने शरीर का पोषण करने के लिए। ये शरीर के पोषण के लिए आप करते हो ना, शरीर में खाने के लिए करते हो, अच्छा है टेस्टफुल। लेकिन आपने मन को जो मक्कम बनाया, वो ही हलवा हर व्यक्ति को प्रसिद्ध, चाहे 900 रुपये किलो, चाहे 2,000 रुपये किलो, लेकिन लाना तो मोहनलाल हलवाई के उधर से ही हलवा लाना है। हम लोग तो बॉम्बे फिरते, सब मालूम है, जवेरी बाजार में प्रसिद्ध है दुकान, उनका हलवा हर जगह, चाहे वो 2,000 रुपये किलो करेगा तो भी उनका बिक जाए। 7 दिन तक आटे को भी भून के ऐसे रखते हैं, वो भी आरा लोट। कितना पाप, कितने जीवों की हिंसा। एक जैन की होटल, जैन भाई की होटल, जैन भाई ने होटल खोली, क्या करे बेचारा, मीडियम परिस्थिति है, बहुत परिस्थिति खराब है, फिर भी उनके दिल में भाव बहुत अच्छा। गुरुदेव जा रहे थे, गुरुदेव को बोले पधारो, पगला करो। गुरुदेव बोले उपासरे में गए, मैं आपको बाद में मिलूंगा। गुरुदेव के होटल कैसे चलाते हो आप, किस प्रकार बनाते हो, गुरुदेव मैं बाद में मिलूंगा। गुरुदेव को मिलने के लिए गए। गुरुदेव आप ऐसा उपदेश दो कि मेरे होटल में कोई व्यक्ति नहीं आए। मैंने होटल खोली है, लेकिन मैं होटल का कभी नहीं खाता हूँ, टिफिन लेके आता हूँ, कैरेज लेके आता हूँ, एक वस्तु भी होटल की नहीं खाते हो। होटल में इडली चटनी आप बनाते हैं, खाने के लिए जाते हैं ना, साउथ में बहुत प्रसिद्ध है इडली और चटनी। वो चटनी कैसे बनती है मैं आपको बताऊँ। हम लोग तो कहीं गाँव फिरते, होटल में जाते, होटल में उतरने का होता है, देखते हैं उनको कैसे बनाते, किस प्रकार बनाते हैं, कैसे लोग खाते होंगे। होटल में चटनी बनाने के लिए जब वो आपका रसोई बनाने का उतला होता है, वो साफ नहीं करते, उधर कीड़ी मकोड़े बहुत आते हैं। फिर वो ही जैन भाई गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव क्या करे, मजबूरी है, मैं मर के नरक में जाऊंगा, लेकिन पेट के लिए क्या करना, कोई दूसरा, मैं पढ़ा लिखा इतना नहीं हूँ तो मैं दूसरा बिजनेस कर सकूँ। गुरुदेव चटनी बनाते, वही बर्तन जूठे ऐसे ही रखते, उसमें कीड़े मकोड़े बहुत आते। वो चटनी जब हम बनाते, वो कीड़े मकोड़े इसमें नहीं डालेंगे तो व्यक्ति बोलेंगे टेस्टफुल नहीं है, कीड़े मकोड़े। गुरुदेव ने बोला, अरे इतनी जीवों की हिंसा आप करते हो और आप दूसरों को खिलाते हो, क्या करे गुरुदेव, ऐसे जो चटनी बनाई तो वो लोग बोलते हैं अभी आज टेस्टफुल चटनी नहीं बनी है। कीड़े मकोड़े का मांस, एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय जीवों की हिंसा उसमें मिक्स है। बड़ी टेस्टफुल चटनी आप बड़ी टेस्टफुल से खाते खाते आपके आंख में कभी आंसू नहीं आता, आपको पाप का बंध हो जाता है, उधर पाप कर्म का अनुबंध पड़ जाता है। खाते खाते जो भी व्यक्ति टेस्टफुल खाते, शरीर का पोषण करने के लिए, शरीर के अन्न जिबड़ी के टेस्टफुल के लिए जो खाते हैं व्यक्ति, वो टेस्टफुल से जो खाएंगे तो उनका ये टेस्टफुल बाहर निकल जाएगा। जब आयुष्य पूर्ण होगा तब मौज मजा करनी है तो
20 साल, 10 साल, 5 साल, 25 साल, बस हो गया। इससे ज्यादा आपको मौज मजा नहीं करनी। पूरी जिंदगी 84 लाख योनि तक आपको वापस दुख भुगतना है। वो दुख आप भूल गए। तो मृगा पुत्र ने भी वही दुख माता पिता को समझा के उन्होंने दीक्षा ली। तो कसाय को पतला यानी हल्का करना है। शरीर से हल्का, शरीर से आराधना करो, कुछ भी खड़े खड़े करो, अपनी हाथों से काम करो। सब लोग बोलते टाइम नहीं मिलती, हर बहुएं अपनी बहनें बोलती टाइम नहीं मिलती। फिर उन बहनों को कहाँ भी हम जाते हमारे पास में, गुरुदेव कैसे करे गाथा, कैसे समय करे, कैसे आराधना करे, टाइम नहीं मिलती। गुरुदेव फिर बड़े होशियारी से पूछते हैं, भाई क्या काम करते हो? बर्तन घिसने वाला आता है, कपड़ा धोना वाला आता है, फर्नीचर साफ करने वाला आता है नौकर, फिर रसोई एक बनानी पड़ती है गुरुदेव। लेकिन रसोई में इतना रसोईया भी रख जाए तो मैं आराधना अच्छी तरह से करो। अभी देखो कितनी भावना ऐसी, फट्टा लगाने वाला, बर्तन घिसने वाला, कपड़ा धोने वाला, फर्नीचर साफ करने वाला। फिर बहने भाई आप क्या करती है, बेड में सोते ही रहते क्या? इतना काम सब कुछ व्यक्ति करता है, तो फिर आपको एक रसोई बनाने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटा, चलो कि 2 घंटा। तो आप आराधना क्यों नहीं करती बहन? अरे क्या करे गुरुदेव, किसी को इडली खाना है, किसी को डोसा खाना है, किसी को वो वस्तु खानी है, किसी को वो वस्तु खानी है, कितनी वैरायटीज बनाए। अरे हर व्यक्ति को समझाओ भाई कि खाने अलग अलग वैरायटीज से आपको क्या होगा? आखिर में तो टेस्टफुल खाएगा तो वेस्ट होके बाहर निकलेगा। आखिर में तो टेस्टफुल खाएंगे तो वेस्ट होके बाहर निकलेगा। खाने से क्या मतलब है इतना? आज इडली चटनी खाओ, कल डोसा खा लेना, परसों दूसरी वस्तु खा लेना। दोनों 3-3, 4-4 वस्तुएं इतनी खाएंगे तो भी आपका शरीर ऐसा कैसा रहेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये टेस्टफुल खाया, नीचे गया, फिर बाद में 2 मिनट के बाद आप ऐसे के ऐसे हजारों रोटी, हजारों टेस्टफुल वस्तुएं आपने लाखों हजारों अब जो खाया होगा, फिर भी आप भूखे के भूखे। अभी तो ये कोरोना है, परिशन पर्व 2 महीना तक व्यक्ति बाहर का नहीं खाते। जब परिशन पर्व पूरा हुआ, संवत्सरी की रात निकल गई, पर पांचम आई, जाने के अनादि काल से जो भूखे लोग हैं पशु पक्षी की तरह दौड़ते हैं, ऐसे दौड़ने के लिए तैयार होते हैं। क्यों भी 2 महीना खाया नहीं क्या? उपवास किया था, 60 उपवास किया था। इतने लोग दौड़ते हैं, वो लारी वाले लोग बोलते हैं, रोते हैं बेचारा, आज कब संवत्सरी आए, कब उनका परिशन पर्व खत्म हो जाए और कब जैनों की गरागी किसकी? 100%, 90% जैनों की गरागी। बोलो 10% दूसरे हो। जैनों की गरागी, जैनों के हाथ में पैसे हैं इसलिए वो खर्च करते हैं। और जीव जंतु में धर्म है जैन में, जैन लोगों में ही जीवों की हिंसा लिखी हुई है। दूसरे लोगों में जीवों की हिंसा तो वो तो ऑलरेडी रोज करते हैं, फिर भी जैन लोग नहीं। श्रावक नाम धरा के आप जीवों की हिंसा करेंगे तो आप इतना बड़ा तिलक लगा के जाएंगे। प्रभु की पूजा की, इतना बड़ा तिलक लगाया और होटल के ऊपर खड़े खड़े खाएंगे तो आपको शोभास्पद देगा, आपको शोभा देगा। हर व्यक्ति इधर उधर देखेगा, अरे ये जैन का लड़का इधर लारी के ऊपर खा रहा है, इसमें तो आमलेट भी बनता है, अंडे भी आते हैं, तो भी आप खाते हो। वही हाथ, वही तवा, वही सब कुछ। फिर आप बोले कि नॉनवेज हम नहीं खाते। यह शरीर के पोषण के लिए, शरीर के टेस्टफुल के लिए, जीवड़ी के टेस्टफुल के लिए कितने वर्षों तक आप खाते रहेंगे? लारी वाले बेचारे रोते हैं। बेंगलोर में भी हम लोगों का चातुर्मास था, सब बहनों को बंद कर दिया था। जब परिशन पूरा हुआ, मैंने व्याख्यान चालू किया और बोला परिशन बाद भी आपको नहीं जाना। जहां हमारा उपवास रहता वो एक गली, उन गली के पीछे एक पूरी गली थी, उनके पीछे पूरे लारी वाले इडली चटनी और बड़ा प्रसिद्ध। लेकिन मैंने समझाया बहनों को भी इस प्रकार होता है। सब लोगों ने प्रतिज्ञा ले ली, गुरुदेव नहीं जाएंगे। वो रोएंगे, अरे वो रोने दो, आपको क्या लेना देना है?
आपको क्या लेना देना उससे? आपके पैसे की बर्बादी करेंगे आप। पैसा भी बर्बाद करना, शरीर भी खराब होता। वही जीव उसमें जो आएगा मरेगा, वो कोई जीव इतना जहरीला होगा, आपके हृदय में, आपके शरीर में कोई बीमारी फैल जाएगी। एक लड़की, जैसे कि बॉम्बे में रियल घटना हो, रियल 10-15 लड़कियां गई भेल खाने के लिए। बॉम्बे में भुवनेश्वर में भेल बहुत प्रसिद्ध है, आपने भी खाई होगी, बहुत प्रसिद्ध है। भेल खाने के लिए गई, वो भेल वाले को एड्स रोग था, भेल वाले को एड्स रोग था। जो चप्पू से उन्होंने कोई भी सुधारा, कोई भी वस्तु, खून उसके हाथ में, वो खून उस भेल में मिक्स हो गया। एक लड़की को रोग लग गया। ऐसा थोड़ी है कि सब जाति तो सबको ही लगेगा। किसका पुण्योदय ज्यादा होगा तो उनको रोग नहीं लगेगा, किसका पुण्योदय कम होगा तो उनको रोग हो सकता है। वो लड़की दिन प्रतिदिन इतनी दुबली हो रही है, इतनी ऐसी हो गई, एड्स रोग हो गया उनको। माता पिता ने रूम में ले जाके उनको बहुत पिटा, क्या इतना गलत काम किया, तू ऐसी हो गई। मम्मी मैंने कुछ नहीं किया है। तो क्या आप कहाँ गए थे सब जन मिलके? तो हम लोग भेल खाने के लिए गए। वो उधर तपास की, भेल वाले बोले मेरा एड्स रोग है। वो लड़की बेचारी एड्स रोग से मर गई। देखो कितना खतरनाक काम है। बाहर का खाना, वही वस्तु आप घर पे बनाओ। घर पे बनाओगे तो हाथ धो के बनाओगे, सब वस्तु धो के बनाओगे, पानी भी छाना हुआ होगा, किसी भी प्रकार की आपकी शुद्ध भावना होगी, खराब विचार भी नहीं होंगे, किसी भी प्रकार की कोई सब सुविधा से बनाएंगे, कोई कठिनाई, कोई भी उसमें जीव की हत्या नहीं होगी, कोई भी प्रकार की हत्या नहीं होगी। आप जीवों को देख के सुधारेंगे, ऐसे करेंगे तो वही वस्तु आप घर में खाओ। बाजार में आप वस्तु जो भी खाते हो व्यक्ति, आज से भी बंद कर दो। पैसे की बर्बादी ज्यादा होती है, पैसा ज्यादा वेस्ट होता है। अपना जो जीभ के ऊपर टेस्टफुल है, उन टेस्टफुल को आप कंट्रोल करो, मन को मक्कम करो तो अपनी जीभ भी कंट्रोल हो जाएगी। नहीं खाना है तो आप अपनी पत्नी को बोलो भाई आज ये खाना है, कोई बात नहीं, वो बना के आपको दे देंगी। आप बाहर फिरने जाना, बाहर जब भी फिरने के लिए आप जाते हो, जेब में कितने हजार रुपए लेके जाते हो? कितने हजार? 5,000, 10,000, कितने हजार? आपको दुख नहीं लगता? नोट गिन गिन के देने, उन होटल वालों को देने में आपको दुख नहीं लगता? मैं इधर कुछ भी बोलूंगी कि धर्म के स्थान में आपको कुछ खर्च करना है, आपको कुछ लिखाना है, तो फिर आप क्या करेंगे? मम्मी को पूछेंगे, भाई को पूछेंगे, पापा को पूछेंगे, उनको पूछेंगे। अब पैसा नहीं है मेरे पास। क्यों भाई? आप जिन शासन के रत्न, श्रावक, जैन और धर्म के कार्यों में पैसा के लिए पीछे हटते हो, और फिर होटल में खाने के लिए 5,000, 10,000 देने में आपका मन नहीं दुखता है? वो तो वेस्ट है। उल्टी आपके अंदर आत्मा में बीमारी पैदा होगी, उल्टी बीमारी पैदा होगी। वेस्ट पैसा। इधर तो पैसा कुछ भी लिखाएंगे, कुछ भी खर्च करेंगे, वो पैसा बैंक बैलेंस आपकी पूर्व भाव में भी साथ, पूर्व भाव में भी वो बैंक बैलेंस आपके साथ में आएगी, क्योंकि पुण्य किया है। पुण्य का खजाना इकट्ठा हो गया, वो पुण्य आपको बहुत मिलेगा। तो आपको देह और शरीर के अभिन्न, मैं आपको आगे आगे बहुत खोल खोल के समझाऊंगी, आपको मजा आएगा कि क्या है। देह नाशवंत है और आत्मा शाश्वत है। देह नाशवंत है और आत्मा शाश्वत है। एक दो शब्दों के ऊपर 1 घंटे का व्याख्यान बहुत खोल खोल के समझाऊंगी। कितने लोग आना बंद कर दिया, समझ में नहीं आता होगा मेरे ख्याल से, या कुछ काम होगा, इच्छा भी, लेकिन आप आओ, धीरे धीरे आपको मजा आएगा। आपकी आत्मा को जो शाश्वत बनाना है, तो देह की जो टेस्टफुल वस्तुएं, जो जीव के ऊपर जितने भी शरीर के पोषण के लिए आप खाते हो, पीते हो, करते हो, उनको आपको छोड़ना है, तो अवश्य में आपको मोक्ष मिलेगा। कोई नहीं, कल बोल देंगे मैं कुमार। 1 घंटा हो गया। आज मजा आया कि नहीं आया? आप धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे आपकी आत्मा सुधरती जाएगी। आत्मा में जीवन भी एक अनोखा बनेगा। जीवन